हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं गुरु जी की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो करते हैं स्टार्ट। जावेर खान जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे पता है ये काम गलत है और इसे करने से मुझे पछतावा होगा, फिर भी मैं उसे कर देता हूँ, और जो सही है उसे करने में से मुझे खुशी मिलेगी वो नहीं कर पाता। ऐसा क्या करना होगा कि जो चाहो वही इसके करो? उत्तर तो कई बार दे चुके हैं, पर इसका हम फिर पुनः उत्तर दे देते हैं। जो हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, पर उसमें अंदर से सुख बुद्धि रहती है कि जैसे हम मानते हैं गलत है, पर इसमें सुख मिलेगा। ये अंदर छुपी हुई वासना है। हम गलत नहीं करना चाहते, पर हमें वो सुख भोग की लालसा हमसे गलत कराती है। वो खान पान कोई भी क्रिया हो, जो भी क्रिया होगी उसमें आंतरिक उसमें सुख मिलेगा। ये आंतरिक हमारे बैठा हुआ है। अब इस आंतरिक बैठे हुए अज्ञान को हटाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, और वो होगा भगवान के प्रेमी जनों के वचन सुनो और नाम जप करो। सत्संग जरूर सुनना चाहिए। मैं तो मुस्लिम हूँ। मुस्लिम है तो मुझे अपने आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? तो हम तो मतलब और ग्रंथ तो पढ़े नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जैसे जो ऊंची कोटि के महापुरुष हैं, वो सब भगवान को जो जानते हैं, वो कभी ऐसे आचरणों का आदेश नहीं करेंगे कि आप गंदा व्यभिचार करो, आप गंदे आचरण वाले बनो। मुझे लगता है ऐसा तो कोई भी महापुरुष नहीं बोलेगा किसी भी जगह का। तो अगर आप अपने ही ग्रंथ को पढ़े, उसके आचरण उतारे। अब हमें तो ज्ञान नहीं कि उसमें क्या क्या लिखा है। कभी ऐसा न संयोग बना है, ना हमारे पास कभी वो सानिध्य मिला। कुरान शरीफ कहते, हाँ कुरान, कभी ऐसा सानिध्य नहीं मिला कि हम उसको स्वाध्याय करके देखें, पर हम अनुमान से कहते हैं। जैसे अपने सदग्रंथों को पढ़ा और गुरुवाणी जी को पढ़ा, जो महापुरुषों, सिख महापुरुषों, हाँ, तो हम सब जगह देखा कि एक ही बात पाई गई है, नाम सुमिरन और सेवा। सबकी सेवा, संत सेवा, जगत सेवा, इसी से भगवत सब मतलब सार बात सब जगह मिली है कि भगवान सुमिरन और सबको भगवत भाव से सेवा, ये हमने पाई है। तो बच्चा अगर ब्रह्मचर्य, संयम, नाम जप, तो आप तेजस्वी हो जाओगे, आप बलवान हो जाओगे। देखो आप गंदे आचरण करते हो तो आपका मन खिन्न होता है कि ना? मन तो हमें लगता है किसी सीमा में नहीं बंधा। सीमा में बंधा हो कि आप अमुक जगह जन्मे, आप अमुक जगह जन्मे, लेकिन मन तो सबका है। और ये मन जब गंदे आदतों में जाता है, देखो बहुत बढ़िया बच्चे हो, तुमने पकड़ा ना कि जो करना चाहिए वो ये मन नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वो करता है। इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा, तुमने पकड़ा ना ये बात। तो बस इस बात को पूर्ण करने के लिए तुम अपना ही जपो, जो तुम्हारा नाम है वही नाम जपो अपने इष्ट का, और अच्छे आचरण बन जाओ। अच्छे आचरण में, अच्छा ये कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, ये कपड़े में कोई भेद है क्या? कपड़ा तो नहीं है ना। ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का, ये शरीर आत्मा का। तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप और शरीर पांच भौतिक, ये बीच की मेड़े हैं। अगर हम सुधार कर ले तो हम सब एक हैं, अनेक नहीं है, हम एक ही हैं। क्यों सब मानते हैं बात? हम सब एक ही प्रभु के बच्चे, और हम तुम्हारा हृदय से स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आकर के सत्संग सुनने की चेष्टा की। आप अच्छे बच्चे हो, किसी गलत आचरणों में न फंसकर अच्छे आचरण वाले बनो, अपने ही ईश्वर का नाम लो और अच्छे चरित्र वाले बनो। किसी को दुख दे, देखो आपके शरीर को दुख दिया जाए तो दुख होता है ना, ऐसे बच्चा किसी भी शरीर को दुख दोगे तो वो पाप बनेगा, और वो पाप आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे आचरण करने वाले को अच्छा फल मिलता है, बुरा आचरण करने वाले को कभी अच्छा फल नहीं मिल सकता। ऐसा शास्त्रों का मत है और ऐसा संतों ने अनुभव किया है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव। तो कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी की हिंसा मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो, ठीक है ना? हाँ, और ये जितना भी भेद है ये हमारी तुम्हारी बुद्धि में है बच्चा। नहीं आप हम दोनों खड़े हो जाए, अब बताओ कहाँ माथे पे लिखा है कि तुम और हो और हम और है? वही खून, वही त्वचा, वही रक्त, और वही भगवान के अंश तुम, वही भगवान का
कोई अंतर नहीं, अंतर केवल दिमाग में हमारे पड़ गया है और दिमाग में भर दिया जाता है। जैसे नए नए बच्चे हैं, अब कोमल हृदय है, अब इनको विरोध भावना से भर दिया जाए तो इनके अंदर विरोध भाव आ जाएगा, इनके अंदर सम भाव भर दिया जाए तो समता को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब नाम जप करो, जो भगवान का तुम्हें नाम प्रिय लगे और अच्छे आचरण से चलो, और जब कोई प्रश्न हो तब आकर के कर लो, ठीक है। बहुत अच्छा स्वागत है आपका, हृदय से स्वागत। वाह यार, बहुत प्यारी वीडियो बनाई। अब देखो ना यार, ये होती है एक बात, मतलब कि उधर गए हैं, अब हमने कल वो परसों वीडियो हमने भी इधर देखी है, लेकिन हमारे लोग जाहिल हैं। ये नहीं कि मतलब कि कोई ये एक मज़हब आपको अलाउ करता है कि उससे नफरत करो या एक नफरत फैलाओ, तो भाई हमारे एक लोग जाहिल हैं जिन्होंने पढ़े ही नहीं है कुछ, या जिनको एक नॉलेज नहीं है। अब वो मुस्लिम एक लड़का है, वो गुरु जी के पास गया ना, तो भाई उन्होंने जाकर बोला कि आप सबसे पहले हमारे मज़हब में आए ना, फिर आपको जाकर शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा ना। उन्होंने भाई यही बोला है कि हमें भी भाई कुरान का नॉलेज नहीं, हमने पढ़े नहीं है, लेकिन उसमें भी हमें 100% यकीन है कि यही लिखा होगा कि आप नाम जाप करें, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे आपके जिक्र किया जाता है, तो आप भी वैसा करें, आपको दिली एक सुकून जरूर मिलेगा। इस चीज़ का ना बहुत मतलब कि एक हौसला होता है कि करने का। और गुरु जी ने भाई, अब ये तो एक मुस्लिम लड़का है भाई, हमने एक अनगिनत इधर देखे। मैं आज इनकी एक वीडियो देख रहा था, वो बंदा एक अमेरिका से पैदल चल कर आया इधर इनसे मिलने, तो वो काफ़ी वीडियो वायरल हो रही थी। तो ऐसे एक मतलब कि चीज़ें फैलती हैं, यकीन करें जब ये बाहर निकलते हैं ना, लोग इनके कदमों में गिर जाते हैं। तो मतलब कि यही होती है एक इंसानियत वाली बातें बताना, या एक अच्छे रास्ते पर, चाहे जो भी है यार, ये हमारे माइंड में चीज़ें घूम रही होती है। अब लड़के कुछ मतलब कि इस चीज़ पर गुमराह हो भी जाते हैं। अब उन्होंने यही नसीहत दी है कि आप अच्छा बने, आप मतलब कि बुरे कामों को छोड़े, सारा कुछ छोड़ दें, और कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे एक नफरत फैले। यार वही बात है ना, उन्होंने समझाया उसको, अपने दीन पे रहें, अपनी मर्जी करें, पर ये है जो दीन में लिखा हुआ उस पे चलें। हाँ, हर चीज़ का एहतराम करें, हाँ, अपने आप को ठीक करें, गुनाहों से बचाएं, यही सब बता रहे थे वो। उन्होंने कभी, यार मैं उनकी बड़ी अच्छी बात लगी, उन्होंने ये नहीं कहा आते ही अच्छा पहले हमारे मजहब में आए, फिर हम ये करेंगे, फिर ये बताएंगे, ये बताएं, नहीं, बहुत अच्छी भी बात की है। वो जो इधर एक वो सलून वाला बोल रहा था यार, वो जाहिल है, वो जाहिल है, इस तरह ये कि गुरुजी और इत्मीनान से ना उसे समझाया गया। उसने पहले गुरुजी ने कहा कि आप इधर आए हैं कि आप जिस मज़हब पर भी हैं, आप अपना इत्मीनान से उस पर रहें, ठीक है। हम नहीं कहते कि इधर जाएं, बल्कि उन्होंने समझाया कि आप किसी और के पास न जाएं, ठीक है ना, भी कोई आपको भड़काए ना, या कोई और पासे ना लेकर जाए। आप जो जिक्र करते हैं, या आप जो अपना मजहब का आपका जो दीन है उस पे रहें, उसी पर ही रहें। उन्होंने बड़े प्यार से और इत्मीनान से उनको समझाया कि आप जिस लैंड पर आए ठीक है। और भाई आप देखें ना कि गुरुजी जो भी उनके पास जाते हैं ना, उनको बहुत अच्छी बातें बताते हैं। अब ये लड़का वो हिंदू मुस्लिम एक हमारी सोच में हिंदू मुस्लिम रह गया है, लेकिन आगे दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अब उन्होंने पूरे एक आराम सुकून से उनको ना चीज़ें समझाई हैं। उन्होंने बोला है कि अगर आप गलत करते हैं तो आपको इस दुनिया के अंदर भाई मिलेगा, लेकिन आप अगर एक अच्छे तरीके से चलते हैं, सही काम करते हैं, एक जिक्र करते हैं, वो भी नाम जप करने की बात कर रहे हैं, जैसे आप अपने भाई ऊपर वाले का नाम लें, अपनी किताबें पढ़े, उसमें भी कुरान पाक आप खोलते हैं, उनमें भी एक यही बातें लिखी हुई हैं, आप एक सीधे रास्ते पर चले, किसी के साथ गलत नहीं करें। अगर गलत करते हैं तो आपके साथ गलत होता भी है, लेकिन उनके पास जाना नहीं। इधर हमारी साइड ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत कम, क्या ये एक 0% भाई भी नहीं है भाई कि लोग ऐसे करते हैं। और गुरु जी के पास भाई पूरी दुनिया से, पूरे इंडिया में एक वहाँ पर जितने गुरु जी हैं वो सब उनके पास जाते हैं, एक मिलकर उनके पास बैठते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, क्योंकि वो एक सुकून से समझाते हैं, वो कुछ एक गलत चीज़ नहीं। आप विराट कोहली को आप देख ले, वो भी गए थे, उनके भी आपने वीडियो शायद देखी, फुल वीडियो उनकी वीडियो बनाई थी। हाँ बिल्कुल यार, काफ़ी कमाल की वीडियो थी। भाईजान मेन बात है ये है कि जो भी बंदा किसी अच्छी महफिल में जाएगा ना, तो उस बंदे पर उस महफिल का असर पड़ेगा, ठीक है। वो अपना गुरु साहब के पास गया, ठीक है, और वो ज़ाहिर बात है उसी महफिल में उसने जाना था, ठीक है। वो सिर्फ चाहे वो अंदाज़न तो गया है
चाहे हकीकतन गया है, ठीक है, उसने अपने उसको बोला कि मैं जी मुसलमान हूँ, ठीक है, उसने बताया कि जो किताब जो हमारा धर्म है ना, हमारा अपना धर्म है, आपका अपना धर्म है, ठीक है, जो आपके धर्म में है ना कुरान पाक, ठीक है, वो हमने कभी नहीं पढ़ा। ज़ाहिर बात है उनको पढ़ना भी नहीं आता भी नहीं होगा, शायद पढ़ा भी नहीं होगा। तो वो जो है उन्होंने इसीलिए कहा कि आप अपने धर्म में जाएं, जो आपका कुरान पाक है उसके मुताबिक आप चलें, आपको आप उसका नाम पढ़ें, उसका नाम जपें, उसका आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर वो किसी गलत महफिल में चला जाता तो उन्होंने सबसे पहले यही कहना था, आप सबसे पहले हमारा जो सिस्टम है आप इसमें आए ना, हमारे मजहब में आए ना, फिर आप जाकर फिर हम आपकी बात सुनेंगे, आप ठीक नहीं होंगे, हम आपकी बात सुनेंगे, उसके बाद हम आपको जो है ना वो तरीका बताएंगे यार। लेकिन ये जो अच्छी महफिल में गया है उन्होंने सबसे पहले उसको एक ही बात बताई है कि आप अपने जो आपका अपना कुरान पाक है आप उसको पढ़ें, उसका नाम जपें, ठीक है, आपके लिए सबसे बेहतर वही है। यार देखो ना, एक नॉलेज लेना चाहिए जहाँ से भी आपको मिले, लेकिन अब आप इधर हम अपने मुल्क में रहते हैं, लेकिन इधर को बंदा आ जाता है ना उसको महफिल में अलाउ ही नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अगर ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमारे मुल्क में ऐसा होता तो जब अगर कोई अपना हिंदू होता या कोई अपना कोई कोई भी लगा लें तो हमारे मुल्क जो माशरा है इन्होंने उसको वैसे भगा देना था कि भाई इधर नहीं आना, हम मुसलमान हैं, आप वापस चले जाएं। लेकिन उन्होंने वो बात की है कि अपना सिर्फ हमारा जो अकीदा है ना, अकीदा अंदर से एक है लेकिन हमारे धर्म दो हैं, ठीक है, हर बंदा अपने अकीदे पे चलता है, तो उनको पता हम अपने अकीदे पे चल रहे हैं और ये बंदा भटका है, ये भी अपने अकीदे पे जाएगा तो ये सही होएगा। नहीं देखो ना, बेसिक उस बच्चे का प्रॉब्लम ये था कि वो कह रहा था कि भाई मैं जो भी कोई कर्म करता हूँ ना, अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, मुझसे गलत हो जाता है, तो मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं मतलब इन चीज़ों से निकल आऊँ, या मैं जो है ना वो बहुत परेशान। ज़ाहिर बात है हर इंसान का एक अलग चल रहा होता है सीन। लेकिन जो एक उन्होंने एक और उसके अलावा चीज़ बताई है कि जब आप पैदा होते हैं ना तो आप या आप अभी भी है ना तो आप खड़े हो जाएं, कहीं पे भी आपको कहीं आपके माथे पे नहीं लिखा हुआ कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं या जैन है, जो भी एक मतलब अलग-अलग यहूदी जो हम लोगों ने बनाया, मतलब वो नहीं आप। लेकिन ये जब हम मतलब एक पैदा हो जाते हैं अलग-अलग हमारे मतलब उस हिसाब से हमारी जो है ना वो मतलब आगे परवरिश होती है। हमने पीछे एक और यहाँ पे एक मुसलमान लड़का है, उसने बकायदा भाई वो इस साइड के ऊपर आ भी गया था, लेकिन एक उसको बहुत धमकियां भी दी गई थी। आप उसका उन्होंने देख लो चेहरा ब्लर किया हुआ है ना, वो किया हुआ है कि वो कोई उसको देखे ना, क्योंकि मौलवी भाई हर तरफ खतरनाक है। वो मतलब जैसे ही वो मतलब देखते वो जहांगीर को जो लड़का उधर गया, उन्होंने भाई इसको नहीं छोड़ना था कि ये उधर क्यों गया, ये वो लेकिन बात ये कि देव उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही कहीं किसी किस्म की। आपने थोड़े 1-2 दिन पहले जिस तरह वीडियो बनाई, वो लोग इस चीज के ऊपर उनकी डिबेट लगी हुई थी कि भाई पहले ये हमारे मजहब में आए, उसके बाद इसके बाद बाल हम काटेंगे, हम उससे पहले इसके साथ कोई इस तरह का कोई सीन नहीं करेंगे। तो सेम टू सेम आप देख लो, वो बंदा गया, कोई उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं कही, उन्होंने तमल से समझाया कि भाई आप अपनी बुक्स में देखें, जो आपको तालीमात मिली हैं वहाँ पे भी यही होगा कि आपने ये करना है, तो उसके अलावा उसके साथ ही आपके दिल को भी सुकून होगा, आपको जो भी मतलब एक दरमियान में मुश्किलात आ रही हैं वो आपकी बेहतर होंगी, या इस तरह का जो है ना वो जो भी आपकी रुकावटें हैं वो दूर होगी। आप गलत जो है ना वो चीज़ों की तरफ अगर खिंचाव है तो आप ये करेंगे तो ज़रूर एक जो है ना वो इसमें आपकी बेहतरी आएगी। ये एक बहुत अच्छा। मौलवी साहब आप भी कुछ बताएं। मौलवी साहब ने बहुत उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने कहा भाई स्वागत किया, बात होती मेन ये स्वागत करने की, एक मतलब के जो भी चीज़ें हैं ना उनको पीछे रख कर, लेकिन उधर भाई कोई भेद नहीं है, उधर सिख भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सारे आते हैं और ऑन रिकॉर्ड भाई सबकी वीडियो बनती भी है। लेकिन अच्छा है भाई, एक मशवरा उन्होंने दिया है और गुरुजी भी भाई हम उनके पीछे हमने शॉर्ट बनाए हैं, वो काफ़ी लोगों ने बोला भी है कि आप ये वीडियो बनाएं और पॉजिटिव ही आपको मतलब कि इतनी पॉजिटिव मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उनके अपनी भी स्टोरी है, कभी उस पर भी हम वीडियो ज़रूर
बनाएंगे। लेकिन भाई दुआ करते हैं कि यार ये ना हमारे बंदों को भी कोई हिदायत मिले, ये भी मतलब कि ये चीज़ से बाहर निकले और कुछ अपना एक सोचें। हाँ बिल्कुल, यार ये हैं जायज, इनको ना जो सिखाया गया वही करेंगे यार। शुरू से सिखाया गया। हम हर चीज से ना ऊपर इस चीज को लेके आ चुके हैं। हम कहते हैं कि जो हम है ना, हम इस जैसा भाई कोई भी नहीं है। मेरी बात सुन, हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जो हर बात में मजहब को लेके आता है। बस यही यही बात है, इसी चीज से हमारे जाते हैं, इसीलिए हम दूर है ना दुनिया से। प्रॉब्लम यही है। भाईजान मेन चीज है, हमारे जो मौलवी है ना वो हमें लिजा इस तरफ रहे, और दीन के बारे नहीं सिखाते। दीन के बारे में, दीन के बारे में तो वो हमें बता ही नहीं रहे। वो सिर्फ यही बता रहे हैं कि ये सिख के साथ आपने सलाम नहीं लेना, हिंदू के साथ आपने सलाम नहीं लेना, ये अपना कोई भी और कौम है उसके साथ सलाम नहीं लेना। दीन मजहब का मतलब ये है कि वे ऑफ लाइफ, आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है, आपने अगर आपके ऊपर परेशानी आई है आपने उससे कैसे निकलना, आपने अपनी खुद की परवरिश कैसे करनी है, बच्चों की कैसे करनी है, बच्चों को कैसे एक मतलब एक उनको जो भी एक जो है ना वो चीज़ें सिखानी है, वो सारा कुछ है। तो मतलब ये कि ये है, लेकिन ये कि ठीक है एक इबादत के तौर पे भी ये चीज़ें सारी हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा वो भी साइड के ऊपर लेके चले गए। हमने यही कहा कि अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी कोई एक्शन ले लेते हैं, ये नेगेटिव एक्शन ले लेते हैं भाई, हमारे तो नाजुक बना दिया, हमारे तो नेगेटिव एक्शन ले लेते हैं इस चीज़ के बारे में। बाकी यार बहुत ना प्यारी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।